वेस्ट फेसिंग है, हमारा घर ईस्ट फेसिंग है, प्लॉट हमारा ये फेसिंग है, तो ये फेसिंग होती क्या है और इस फेसिंग से क्या कोई फ़र्क पड़ता है घर की डिज़ाइनिंग में, घर की हवादारी में, घर की रोशनी में, और क्या इससे वाकई ही घर की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ता है। शहरों में भी या गांव में भी तो बरामदों में एक दरवाज़ा होता था और उसके साथ एक खिड़की होती थी। तो बराए करम हमेशा जब आपने घर बनाना है ये गलती ना करें। सबसे अच्छा आर्किटेक्ट वो है जिसने खुद उस घर में रहना है। तो जब आपने खुद रहना है तो क्यों ना आप खुद से डिज़ाइन करें। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है कि अगर आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर या इस फील्ड से, जिसे हम तामीरात की फ़ील्ड कहते हैं, कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड कहते हैं, उससे आपका ताल्लुक़ नहीं भी है, तो आप किस तरह से ख़ुद से अपना घर बना सकते हैं, अपने ख्वाबों का महल तामीर कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप ख्वाबों का महल तामीर कर सकते हैं बल्कि एक रोशन, हवादार, खूबसूरत और मजबूत घर की बुनियाद रख सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लॉट का पहले इंतखाब करना है, आपने जगह देखनी है, किस सोसाइटी में लेनी है, फिर आपने नक्शा किस तरह से बनाना है, बुनियादों में क्या होगा, ऊपर क्या होगा, सरिया क्या होगा, टोटल हम आपको इस वीडियो की सीरीज़ में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना घर खुद से बना सकते हैं। अगर आप बनवा भी रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्या चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, तो किस तरह से बना सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लॉट कहाँ लिया जाए, कौन सा लिया जाए, सोसाइटी का इंतखाब किस तरह किया जाए। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे कि आप नक्शा क्या बनाएंगे और नक्शा बनाते वक्त आपने कौन कौन से एलिमेंट जहन में रखने हैं, क्या क्या चीज़ें। क्योंकि देखें, नक्शा आपके जो मैप है, आपका लेआउट है किसी भी घर का, वो एक बुनियाद होती है। रहना आपने है, उस आर्किटेक्ट ने नहीं रहना। बहुत आर्किटेक्ट, नो डाउट, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो आपके घर को की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन फिर मैं हमेशा से ये कहता आया और अभी भी कहता हूँ कि सबसे अच्छा आर्किटेक्ट वो है जिसने खुद उस घर में रहना है। तो जब आपने खुद रहना है तो क्यों ना आप खुद से डिज़ाइन करें, क्यों ना आपको खुद से एहसास हो, आपको खुद से पता हो, आपको खुद से अंदाज़ा हो कि क्या साइज़ होने चाहिए, कहाँ से हमने डेड स्पेसेस क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि आर्किटेक्ट ने खूबसूरती के ऊपर तवज्जो देनी है, लेकिन हो सकता है कि उस खूबसूरती में वो चीज़ें कुछ मिस कर जाए जो कि आप डालना ज़रूरी समझते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कम अज़ कम, चलें आप कंप्यूटर पे नहीं बना सकते, आप एक कॉपी पेंसिल पे आप खुद से तो नक्शा बना सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलें जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आइडिया होगा, आपने सुना होगा ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, हमारा घर जी वेस्ट फेसिंग है, हमारा घर ईस्ट फेसिंग है, प्लॉट हमारा ये फेसिंग है। तो ये फेसिंग होती क्या है और इस फेसिंग से क्या कोई फ़र्क पड़ता है घर की डिज़ाइनिंग में, घर की हवादारी में, घर की रोशनी में, और क्या इससे वाकई ही घर की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ता है। वैल्यू मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी मजबूती में, तो क्या ये होता है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये सारी चीज़ें ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग वहाँ अच्छी लगती है अगर आप समुंदर के किनारे बैठे हों, किसी आप पहाड़ पे हों, किसी वादी में हो जहाँ पे विंड पैटर्न एक ही डायरेक्शन का होता है। तो हमारे मैदानी इलाकों में इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, ना ही ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। देखें, हमारा विंड डायरेक्शन जो है, कभी आपने बारिश भी देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा, कभी बारिश की डायरेक्शन कभी इस तरफ से होती है, कभी उस तरफ से। तो ये विंड हमारी चारों तरफ सर्कुलेशन में चलती है। तो इस वजह से अगर आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने घर आपका किस फेसिंग में होना चाहिए। पहली बात जो सबसे पहले आता है वो है घर का गेट कहाँ रखना है आपने। तो जनाब, घर का गेट आप सड़क पे रखेंगे, डेफिनेटली आप सड़क के जहाँ पे आपकी सड़क है, सड़क की डायरेक्शन, आप घर का गेट उस तरफ रखेंगे। लेकिन उसके लिए हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि जब आप घर का गेट रखें तो कोशिश करें कि आपके पड़ोसी के साथ आपका गेट, जिस तरफ आपके पड़ोसी का गेट है उस तरफ ही आपका गेट है। उसकी दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा उसका ये है कि अगर आपके पड़ोसी के साथ गेट आ जाएगा तो आपका पोर्च और पड़ोसी का पोर्च इकट्ठा हो जाएगा डेफिनेटली। और पोर्च के साथ ही अमूमन गली जा रही होती है, गैलरी जा रही होती है, तो दोनों गैलरियाँ भी जब उनकी और आपकी होंगी तो एक ज़्यादा बड़ा पाथ मिल जाएगा एयर को फ्लो करने के लिए और आपके घर के अंदर भी एंटर होने के लिए। और दूसरी बात ये है कि चूँकि पाकिस्तान में नॉर्मली, पंजाब में जो घर बनते हैं 5 मरला, 3 मरला, 10 मरला, 7 मरला, उसके अंदर एक साइड पे गैलरी होती है, दूसरी साइड पे दीवार होती है। पड़ोसी की दीवार होगी, वो आपकी दीवार के साथ लगेगी, तो आपकी दीवार को और घर को डेफिनेटली एक सहारा मिल जाए। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उन्हें थोड़ा सा रेकमेंड करता हूं कि आप ये कोशिश करें कि आपका जो किचन है, अगर आप फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि देखें किचन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है।
जहाँ पे ख़वातीन ने काम करना होता है, घर की ख़वातीन ने काम करना होता है। तो अगर आप उस किचन को फ्रंट पे नहीं रख सकते क्योंकि फ्रंट के ऊपर जगह इतनी नहीं होती और किचन अमूमन साइड पे होते हैं, तो आप किचन का, अब जिस तरह से आप ये डिज़ाइन में देख रहे हैं कि किचन का एक साइड पे थोड़ी सी आप किचन को बाहर निकाल के एक आप विंडो क्रिएट करके सीधे डायरेक्टली आप गेट की तरफ, जो कि छोटा गेट है वो उसकी तरफ एक विंडो रख सकते हैं, जिसमें यह है कि घर में आने और जाने वाले लोग या अगर कोई बाहर आता है तो ख़वातीन खाना को मालूम हो सके कि घर के अंदर इस वक्त कौन आ रहा है और कौन जा रहा है किचन से ही। तो एक छोटा सा फैक्टर था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टोर होता है। डेफिनेटली हमारे पास हमारी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, उनके बड़े सामान होते हैं, पेटियाँ होती हैं, ट्रंक होती हैं। तो स्टोर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे एशिया के घरों में। लेकिन उस स्टोर को अब बनाने का तरीका ये है कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे छोटे से घर का के अंदर या बड़े घर में भी अगर हम स्टोर के लिए जगह रखेंगे तो बाकी चीज़ों की जगह स्क्वीज़ होती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ड्राइंग रूम है, किचन भी बड़ा होता है, सारी चीज़ें तो वो डालनी होती हैं। तो इस वजह से कोशिश ये की जाए कि स्टोर को आप या तो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएं, पहली मंजिल पे, या आप जो आपकी छत की सीढ़ियाँ जा रही होती हैं छत के ऊपर, वहाँ पे हम जो छत का कमरा बनाते हैं सीढ़ियों को प्रोटेक्शन करने के लिए, जिसे ममटी कहते हैं, वहाँ पे भी आप उसके साथ जगह देके उसे बड़ी करके वहाँ पे आप स्टोर का बना सकते। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ यह है कि छोटे घरों में, जो छोटे साइज़ के घर होते हैं, उसमें आप कोशिश करें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका ड्राइंग रूम है और आपका टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और टीवी लाउंज एक ही लाइन में दें और उसके दरमियान पार्टीशन दे दें ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के दरमियान। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी गैदरिंग बड़ी होगी और जब आपके घर वाले गैदरिंग में होंगे तो आप टीवी लाउंज की पार्टीशन को जब खोल देंगे तो ड्राइंग रूम भी आपके टीवी लाउंज का हिस्सा बन जाएगा। एक छोटी सी बात थी डिज़ाइन में, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बात ये देखा गया कि बाकी सारी जगहों पर हमारी खिड़कियाँ बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती हैं, बेडरूम्स में भी हो जाती हैं, ड्राइंग रूम्स में भी हो जाती है, किचन में भी। लेकिन जो टीवी लाउंज का एक फैक्टर है कि टीवी लाउंज में हमारी जो विंडोज़ हैं वो बाज़ औक़ात हमारी विंडोज़ मैनेज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से टीवी लाउंज में कोई भी विंडो नहीं आती और उसमें बड़े घुटन का एहसास होता है। तो उसका एक तरीका होता है, हम उसे पैशियो कहते हैं, आप पैटियो भी कह सकते हैं कि लोग उसे कहते हैं। पैटियो या पैशियो ये होता है कि हम एक जगह खाली छोड़ देते हैं, आसमान ऊपर से नज़र आ रहा होता है, छोटी सी आप दे सकते हैं, 3 बाई 4 की दे सकते हैं, 4 बाई 4 की, 5 बाई 6 की, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये जगह ये इस तरह से हम खाली छोड़ते हैं कि यहाँ से आप वहाँ विंडोज़ दे सकते हैं, आप उसके बाद सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जहाँ भी हवा का एक बहुत अच्छा रुख आपकी टीवी लाउंज में जाने का बन सकता है। और आपके जो अंदर वाले बेड हैं, एक खिड़की उनकी भी पैशियों में खुलती है, जिसकी वजह से हवा का पेनिट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से घर में हो जाता है। जिस तरह से गैलरीज होती हैं जिन्हें राहदारियाँ कहते हैं, जो घर के बाहर होती हैं, जहाँ से सारी सर्विसेज आती हैं, बहुत ज़रूरी है गैलरी रखना। कई दफ़ा छोटे घरों में हम नहीं रख सकते, इनका फ्रंट ही बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपका फ्रंट कम है और फिर भी आपकी ज़रूरत है गैलरी रखना, तो आप कोशिश करें कि गैलरी आपकी गिराज में से जाए, गिराज बड़ा हो, गैलरी उसके अंदर से निकले, जिसकी वजह से आपको गिराज की विड्थ आपकी पूरी मिल जाएगी। उसके अंदर बाद में आप गैलरी स्टार्ट करें। डेफिनेटली गिराज को दोनों साइड से खुला होता है, तो अगर आप वहाँ पे गैलरी उसके बाद भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी हवा प्रॉपरली पेनिट्रेट कर सकेगी और वहाँ से आप विंड की डायरेक्शन अच्छी बन जाएगी। इसी तरह से सीढ़ियों की पोजीशनिंग घर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सीढ़ियों का ख्याल नहीं रखते, दरमियान से सीढ़ियाँ निकाल देते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं, टीवी लाउंज के अंदर से सीढ़ियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी बहुत लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ऊपर हम इसे अलग करना चाहते हैं, कोई उसे रेंट पे देना चाहते हैं, वैसे भी हम घर के ऊपर वाले पोर्शन को अलग करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। तो इसके लिए आप कोशिश करें शुरू से ही घर की एंट्रेंस से ही आप एक फॉयर का, जिसे हम कहते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस फॉयर से आप सीढ़ियाँ देने की कोशिश करें ताकि घर के लोग भी अंदर से जाएँ। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो सीढ़ियाँ, आपकी जो स्टेयर्स हैं, वो डुअल पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकें, जिसमें आप कल कलां को अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर अलग हो जाए और फर्स्ट फ्लोर आपका अलग हो जाए, और इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप उसको इकट्ठा रख सकते हैं। तो ये पहले से ख्याल रखें, मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, जो मैं रेकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि डिज़ाइन में ये चीज़ें भी देखा। जिसके बाद एक बड़ा प्यारा डिज़ाइन एस्पेक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई जगहें ऐसी होती हैं जिनको हमें ठंडा रखना मकसूद नहीं होता, जिस तरह सीढ़ियाँ हैं।
अब ये सीढ़ियाँ हैं घर की, और वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि सीढ़ियों की पोजीशन ऐसी बन चुकी होती है कि सीढ़ियों को हम चारों तरफ से सीढ़ियाँ कवर्ड होती हैं, तो सीढ़ियों में ज़रूरत भी नहीं होती खिड़कियों की, लेकिन हम उसको हवादार और रोशन बनाने के लिए, ख़ासतौर पर रोशनी देने के लिए, हम सीढ़ियों का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे ओपन टू स्काई मीन्स कि उसको ओपन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप ग्लास से या फाइबर से उसको कवर कर सकते हैं। नहीं भी कवर करना तो आप प्रॉपर्ली कवर करें। सीढ़ियों के अंदर स्लिट विंडोज़, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्लिट विंडोज़ होती हैं, आप सीढ़ियों का थोड़ा सा सीढ़ियों की छत को ऊपर ले जाएं और वहाँ से भी आप साइड से विंडोज़ देके सीढ़ियों को पूरी को रोशन कर सकते हैं, और सीढ़ियों के रोशन होने से आपके पूरे घर में रोशनी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। जी दोस्तों, आपको याद होगा कि पुराने कुछ अर्सा पहले ही, ज़्यादा पुराना भी नहीं, हम देखते होते थे कि घरों के कमरों के बाहर बरामदे हुआ करते थे। उन बरामदों का मकसद ये होता था कि हीट को या डायरेक्ट सनलाइट को कमरों में आने से रोक सकें। हम आप वही काम शेड से लेते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ जो हम नोट किया करते थे जब हमारे कमरे बनते थे, ख़ास तौर पे शहरों में भी या गाँव में भी, तो बरामदों में एक दरवाज़ा होता था और उसके साथ एक खिड़की होती थी। तो बराए करम हमेशा जब आपने घर बनाना है ये गलती ना करें। दरवाजे वाली दीवार पे खिड़की देंगे तो एयर का फ़्लो नहीं हो सकेगा प्रॉपर, एयर एंट्रैप हो जाएगी, एयर बीच में सर्कुलेट करती रहेगी कमरे की, और जब तक एयर को पाथ नहीं मिलेगा, हवा को अपना रास्ता नहीं मिलेगा, वो हवा नहीं गुजर सकती। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाज़ा अगर आमने सामने नहीं भी है तो अलग अलग वॉल्स पे हों, अलग अलग दीवार में हों, ताकि हवा को अंदर आने का और बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, जिससे हवादार आपके कमरे रहेंगे। तो खुदारा इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें कि कभी भी खिड़की और दरवाज़ा एक ही दीवार पे ना हो, बल्कि ऑपोजिट साइड पे नहीं हो सकता। तो आप एक अगर खिड़की है, एक दरवाज़ा है, तो दूसरी दीवार पे सामने वाली नहीं, साइड वाली दोनों वॉल्स में से किसी एक पे खिड़की आप दे सकते हैं, जिसकी वजह से हवा चलती रहेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसी तरह से आपको और पॉइंट्स भी बताएंगे, डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है वो भी बताएंगे, नक्शा किस तरह से बनाना है वो भी बताएंगे, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है 5 मरले के घर के अंदर, स्टैंडर्ड बेडरूम का, टीवी लॉन्च का, इसी तरह से 10 मरले में, एक कनाल में, स्टैंडर्ड सबके साइजेस किचन के क्या होने चाहिए, ये भी हम आपको बड़े तफसील से बताएंगे। लेकिन आने वाली वीडियोस में बराए करम अगर आपको इन वीडियोस में कुछ भी थोड़ा बहुत भी आप समझते हैं कि इसमें कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।